उत्तर प्रदेश के शामली जिले के गांव भैंसवाल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे इलाके की नींद उड़ा दी है। मर्चेंट नेवी में तैनात कैप्टन विजय इस वक्त ईरान की सरजमी पर फंसे हुए हैं। घर में मातम पसरा है, मां की सिसकियां थम नहीं रही और पिता आंसुओं के बीच बेटी की सलामती के लिए अग्नि के सामने हाथ जोड़कर दुआ कर रहे हैं। कैप्टन विजय के पिता चरण सिंह सेवानिवृत्त शिक्षक ने कांपती आवाज में बताया कि उनका बेटा 4 महीने पहले ड्यूटी पर निकला था, जहां अमेरिका से तेल लेकर भारत लौट रहा था। तभी रास्ते में ईरानी सेना ने उसे रोक लिया। विजय समेत सभी क्रू मेंबर्स को हिरासत में लिया गया और उसी पल में परिवार की दुनिया थम सी गई। घर के आंगन में धधकती हवन की अग्नि के साथ एक ही प्रार्थना गूंज रही है, हे भगवान, हमारे बेटे को सुरक्षित लौटा दो। माँ बार बार बेटी की तस्वीर सीने से लगाकर रो पड़ती है। गाँव वाले भी रोज घर से बाहर जमा होकर हालचाल पूछ रहे। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल, कब लौटेगा विजय। 2009 में मर्चेंट नेवी में भर्ती हुए कैप्टन विजय ने पहली पोस्टिंग सिंगापुर में पाई थी और आज उनकी पत्नी मेरठ में अपने 2 मासूम बच्चों के साथ हर पल डर और उम्मीद के बीच रह रही हैं। बच्चे पिता की तस्वीर देखकर पूछते हैं, पापा कब आएंगे, और मां के पास कोई जवाब नहीं होता। अब परिवार ने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से आखिरी उम्मीद के साथ अपील की है कि राजनयिक स्तर पर हस्तक्षेप करे। पूरे गांव की सांसें अटकी है, देश की निगाहें सरकार पर टिकी है और एक माँ की आंखें दरवाजे की ओर, बस अपने बेटे की एक झलक पाने के लिए। देखिए अभय पंडित की खास रिपोर्ट। क्या नाम है मास्टर जी आपका? मेरा नाम जय चरण सिंह डारिया है और मेरे बेटे का नाम जय विजय कुमार है। वो मर्चेंट नेवी में कैप्टन के पद पर है और वो दुबई की कंपनी में जो है तेल के टेंडर पर था और तेल अमेरिका से तेल आया था, जिसको रास्ते में जो है ईरान के नेवी वालों ने रोक लिया और उन्हें जो है बंधक बना लिए। और हमने जो है प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से भी, विदेश मंत्री जी से भी, जयंत चौधरी से भी और संजीव बालियान से सबसे प्रार्थना की कि हमारे बेटे को जल्दी जल्दी जो है छुटवाने की कृपा करें। और हम जब से जो है हवन भी कर रहे हैं, तो ताकि भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे बेटे को जल्दी जल्दी जो है छुटवाने की कृपा करें। और हम जो विदेश मंत्री से भी मिलने वाले हैं, वो भी हमें जो है मिल नहीं रहा। एक दिन हम जो विदेश मंत्री की कोठी पर भी जाएंगे, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि सभी भारत सरकार से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी हमारे बेटे को स्वदेशी लौटने की कृपा करें। और इसमें जो है 18 मेंबर थे, 16 भारत के हैं, 2 विदेश के हैं, तो हम तो 16 के लिए कह रहे कि ये सब जो हैं अपने देश में, भारत देश में वापस आ जाए, ताकि मैं खुद अपने परिवार में आ जाए, क्योंकि 16 के 16 परिवार बेहद दुखी है। तो कितना टाइम हो गया कैप्टन विजय को बंधक बने हुए, और फोन पे भी आपसे बातचीत हुई विजय से कुछ? हाँ, फ़ोन पे बातचीत होती रहती है, बस कह रहा है चलना, जब भी छोड़ देंगे मैं जल्दी आ जाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं। और वो 7 तारीख घटना है, वैसे 7/12/25 को वो जो है बंधक बना रहा था। हमें जो 15 दिन बाद जो पता चला नुन्नू के साथ केस हो गया। हम सोच रहे थे, मगर उसको चौथे दिन फ़ोन ना होता, ईब को नहीं आ रहा। फिर हमने सोचा भाई समुद्र में जो है रेंज नहीं होगी, मोबाइल की रेंज नहीं होगी, तो इस वजह से हम शांत रहे। तो इसलिए तो विदेश मंत्री से कब मिलने का आपका? विदेश मंत्री का जो पता चला कि विदेश मंत्री जो है तुरलट रोड पर रहता है, और जिस दिन वो वहाँ से पूरा दिन रहेगा उसी दिन हमारे पास फ़ोन आ जाएगा। तभी हम उनसे 5-7 आदमी गाँव के जाके उससे मिलेंगे और ये प्रार्थना करेंगे। माता जी क्या नाम है आपका? कमलेश जी, आपका बेटा कैप्टन है जी। विजय, जो ईरान के उसमें फंसा हुआ है जी, तो क्या कहना चाहती है आप सरकार? मैं कहना चाहूँगी सरकार से मेरा बेटा जल्दी से जल्दी आ जाए। मेरे बच्चे सब परेशान हैं, मैं भी बस। तो आप क्या चाहती हैं? मैं तो चाहूँ मेरा बेटा जल्दी आ जाए। प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री जो है कि भी किसी की गुहार लगे, जो भी वो खूब लगा। तो आपकी अपने बेटे से कोई फोन हाँ, ये बात हुई? हो जा। कैसे पता लगा आपको कि वो बंधक बनाया हुआ है ईरान ने? हम तो वहाँ तो उस श्यामली से ही पता चला, उस लड़के का फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया विजय के साथ। फिर उसका तो कई दिन बाद आया फ़ोन। तो क्या कह रहा था कैप्टन विजय?
विजय कुछ नहीं कहता, अब तो और भी घबरा रह जाता है। एक तो टाइम हो गया बहुत, और भी 10 चले गए, उनकी वजह से ज़्यादा घबरा गया। तो 10 उसी के स्टाफ के? हाँ, सब उसी जहाज से गए। 18 थे में, 8 रह गए, 10 चले गए। तो कहाँ चले गए वो? उसे भी नहीं पता, उसे कुछ नहीं पता, अंदर है। हम ही बतावें जो इधर उधर की बात। तो कैप्टन विजय अभी परेशान है बहुत? परेशान हुआ है, 10 चले गए, मेरा भी अब क्या होगा, हमारा हम 8 है। तो कहाँ बंधक बनाया हुआ है, पता है आपको? ईरान में। उनको नहीं, उनका नहीं पता। उनके भी घर वाले परेशान हैं सब। तो अब आपने हवन भी कर रहे हो? जी जी, इसीलिए कर रहे, भगवान हमारी सुन ले, या फिर आतना हमारा बेटा घर आ जा। तो मोदी जी से और योगी जी से यही फरियाद लगाई थी आप, और क्या कहना चाहते हैं? मैं ये न कहना चाहूँ जी, मेरा बेटा जल्दी से जल्दी आ जाए। मोदी पूरी हिम्मत करे, जैसे भी हो सके उनसे जितनी भी हो सके।